तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई स्टोरी दिमाग को घुमा देगी। बताऊंगा कैसे। अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्रिश के पार्ट देखे हैं, स्टोरी कितनी सिंपल सी होती है कि भाई यहाँ पे एक क्रिश है और यहाँ पे वो गुंडे से लड़ेगा और गुंडे से लोगों को बचाएगा। लेकिन इस बार इन लोगों ने जो स्टोरी में ट्विस्ट 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 रखा है ना, मैं आप लोगों को दोस्तों लिख के दे रहा हूं। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी पूरे इंडियन सिनेमा को हिला के रख देगी। इवन यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं, जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो सोचते हैं कि भाई हमसे बड़ा राइटर और कोई नहीं है, तो मैं आप लोगों को दोस्तों कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो न्यूज हाथ लगी है ना भाई, क्रिश की हिला कर रख देगी। इतना मैं कह रहा हूं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लो। ये वीडियो अगर आप लोगों ने मिस कर दिया ना, तो आप लोगों ने सब कुछ मिस कर दिया। इसीलिए कह रहा हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऋतिक रोशन से रिलेटेड एक से बढ़कर एक रिपोर्ट यहां पे दूंगा। देखो, क्रिश 4 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। वाईआरएफ क्यों आया है? क्यों आया है? ऐसे ही तो नहीं आ गया भाई। वाईआरएफ के पास कोई फालतू पैसा है? कुछ तो दिखा होगा। यहाँ पे राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पास पोटेंशियल है, टैलेंट है। स्टोरी देख के ही वाईआरएफ यहाँ पे जुड़ा है। वरना भाई वाईआरएफ यहाँ पे सगे अपने भाई के लिए भी क्यों फिल्म नहीं बना रहा? आदित्य चोपड़ा को क्यों यहाँ पे लॉन्च नहीं कर रहा? क्यों भाई? पैसा वेस्ट थोड़ी करना है। और अगर यहाँ पे एक अच्छी स्टोरी भी उनको दे दी जाए तो भी वाईआरएफ को, यानी कि आदित्य चोपड़ा को भरोसा नहीं है। तो भाई अगर वाईआरएफ इनसे जुड़ा है तो भाई कुछ तो स्टोरी होगी। और फिर यहाँ पे वाईआरएफ ने अपने खुद के राइटर्स स्टोरी के लिए बिठाए हुए हैं, उसको और भी ज्यादा भाई साहब पॉलिश किया जा रहा है। यानी कि स्टोरी एक लाइनअप तो स्टोरी का आ गया है, लेकिन उसको पॉलिश, कौन सा सीन किस तरीके से यहाँ पे वीएफएक्स के साथ में अच्छा लगेगा। भाई साहब आप लोग कहाँ हो? स्टोरी इन्होंने किस तरीके से रख दी है बताऊंगा ना तो दिमाग हिल जाने वाला है। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, लगभग एक ब्लैक फिल्म आई थी साउथ की, जिसमें एक कपल होता है और वो जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक अपार्टमेंट होता है। ठीक है, अब वो अपार्टमेंट कुछ इस तरीके का होता है कि आगे जाके उसमें एक ब्लैक ब्लैक सा, मतलब अंधेरा सा होता है। और उस अंधेरे में से जब भी वो बाहर निकलते हैं और वो जब जैसे ही बाहर निकल के रोशनी में आते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि वो दूसरी टाइमलाइन में आ चुके हैं। उनको पता नहीं लगता है। वो तो समझते हैं कि हम उसी टाइमलाइन में, मतलब उनको पता ही नहीं है कि हम एक टाइमलाइन से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि उनके दिमाग और दिल में ऐसी सोच ही नहीं है। उनको बाद में पता लगता है कि भाई ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी को जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपने अगर वो फिल्म देखी होगी ना भाई साहब, मेरी दिमाग की चूल्हे उस फिल्म ने हिला के रख दिए। मैं अभी भी उस मूवी के बारे में सोचता हूँ ना तो मैं सोचता रह जाता हूँ। मैंने कहा यार ये कैसे और ये कैसे और ये कैसे। क्लाइमैक्स में एक उस मूवी का एक डायलॉग आता है जो हिला के रख देता। अब आप सोचो, वो तो एक नॉर्मल सी फिल्म है और एक घर घर में शूट हुई पड़ी है, ज्यादा उसमें पैसा भी नहीं लगा। आप सोच के देखो कि जिस मूवी का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, और यहाँ पे जब पूरी दुनिया इस चीज को देखेगी, दिमाग घुमाने वाला टाइम ट्रेवल पे मूवी है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। इवन यहाँ पे टाइम ट्रेवल इस तरीके से दिखाया जाएगा जिसमें भाई अपना जादू भी होंगे, रेखा भी होंगी, मे भी हो सकता है कि राकेश रोशन भी हो, जो कि कोई मिल गया में दिखाया जा रहा है कि रेखा के हस्बैंड होते हैं और एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। और जब जब रेखा प्रेग्नेंट होती है तो जो क्रिश के जो फादर होते हैं यानी कि रोहित, उनका जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में उनका जब एक्सीडेंट होता है तो उनके सर पे, यानी कि पेट में जब होते हैं तो उनके लग जाती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम ट्रेवल में राकेश रोशन भी होंगे, प्लस यहाँ पे जादू को यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है। ऋतिक रोशन ने खुद यहाँ पे ओवरसीज के प्रमोशन में जाके बोल दिया था जादू इज बैक। अब यहाँ पे उसके बाद में आओ डॉक्टर आर्या यानी कि नसीर साहब, ये भी होंगे। प्लस यहाँ पे काल, विवेक ओबराय, ये भी होंगे। हाँ, ये है कि कंगना रनावत को चेंज करके इन्होंने नोरा फतेही का नाम आ रहा है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि वो होंगी या नहीं होंगी। अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर और पैदा हुआ है, क्रिश का खुद का चेहरा यानी कि ऋतिक रोशन। ये भी बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन खुद यहाँ पे विलन भी बने। अब यहाँ पे बात आती है कि जो क्रिश का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट था, जब प्रियंका चोपड़ा हॉस्पिटल में होती है और एक बच्चे को जन्म देती है, तो और वो ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा आसमान में देख रहे होते हैं। तो यानी कि जो बच्चा है, वो बच्चा भाई साहब आसमान में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है? देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे ऋतिक रोशन, क्रिश और उसकी शक्तियां उसके अंदर है। लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से एक बात याद होगी कि जब लास्ट पार्ट में काल प्रियंका चोपड़ा को अपनी एक लैब में रखता है, तो उसके अंदर यानी कि उसकी जो बॉन मैरो है, प्रियंका चोपड़ा के अंदर जो बच्चा होता है उसकी बॉन मैरो लेना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पाता। कुछ ऐसी सिस्टम यहाँ पे हो जाता है, लेकिन वो जो यहाँ पे उसके अंदर
एक जो भाई अपनी जो आविष्कार करता है, कुछ ऐसी चीज रख देता है जो कि इस पार्ट में हमें बताया जाएगा वो जो बच्चा ऐसा क्यों हुआ, काल की शक्तियां उसके अंदर आ गई, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्रिश का जो बच्चा था वो काल ने मार दिया था। एंड यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा के अंदर काल का वो बच्चा है जो कि अब वो उससे बदला लेगा। देखो यहाँ पे जब क्रिश का थर्ड पार्ट आया था तो डॉक्टर आर्या यहाँ पे एक अलग तरीके का भाई आविष्कार करते हैं, जो कि रोहित जो होता है उसका एक अलग तरीके का, यानी कि उसके ब्लड से एक बच्चा पैदा करवाते हैं जो कि होता है काल। ठीक है, तो अब मे भी हो सकता है कि काल का जो बच्चा हो प्रियंका चोपड़ा के अंदर, और यहाँ पे इनको पता ही ना हो, क्योंकि हमें इस पार्ट में देखने को मिले। तो अब यहाँ पे जो पीछे की इन लोगों के दिमाग में ये बात होती हो कि भाई हम पीछे जाके इन सारी चीजों को चेंज करें, और फिर ये लोग जब जाते हो तो भाई जिस तरीके से टाइम ट्रेवल में घूमते हो, तो यहाँ पे भाई साहब दिमाग घूम जाएगा। अब इन्होंने जिस राइटर का नाम लिया है ना, मैं उस राइटर का नाम बताता हूँ जो कि इस मूवी का को राइटर है। उनका नाम है भाई साहब श्री शामिक दास गुप्ता, जिन्होंने आप ये समझ के चलो ग्राफिक उपन्यास जैसे रामायणा 3392 एडी, रक्षक, द विलेज, कारवां आदि फिल्में लिखी हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ तैयार की है जो कल्पना से परे है, और यहाँ पे विश्वास है कि वो एक वास्तविक चीज़ से जुड़ी हुई होगी। देखो आप लोगों को अभी वो तो चीज़ ठीक है, देखो टाइम ट्रेवल ये वो कोई रियलिटी में नहीं है, लेकिन हमने इतनी सारी फिल्में इस चीज़ पे देख ली हैं, कहीं ना कहीं हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, और एक विश्वास पे ही दुनिया कायम है। क्योंकि हॉलीवुड लेवल पे भाई साहब इस कंटेंट पे, इस सब्जेक्ट पे बथेरी फिल्में बन चुकी हैं और सारी ही ब्लॉकबस्टर रही हैं। तो यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई ऋतिक रोशन इस बार वो काम करने जा रहे हैं जो कि एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे सहयोग होगा, और बहुत बड़ा यहाँ पे उनका एक अपने आप को समर्पित करने के लिए योगदान होगा। और कहीं ना कहीं देखो क्रिश 4 27 में आए या 28 में आए या कभी भी आए, भाई इंतजार तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, मुझे भी है, आप लोगों को भी है, क्योंकि भाई क्रिश में डबल ऋतिक रोशन है, और दोनों का जो एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंसेस होगा भाई साहब वो कमाल का होगा। क्योंकि अभी तक जो अपडेट आ रही है वो यही आ रही है। देखो यहाँ पे डबल ऋतिक रोशन होगा कैसे, अभी तो मैं कह रहा हूं कि काल का बच्चा होगा, फिर डबल ऋतिक रोशन कैसे। देखो यहाँ पे जो एक फेस होगा वो तो ऋतिक रोशन का ही होगा, यानी कि ऋतिक का बच्चा तो ऋतिक, लेकिन उसके अंदर जो काल ने अपने अलग तरीके से शक्तियां रखी हैं। देखो लास्ट में प्रियंका चोपड़ा के अंदर, लास्ट में जब थर्ड पार्ट में, तो वो जो कुछ करते हैं, जो अपना ये जो बॉन मेरो लेते हैं, तो उसमें हो सकता है कि काल ने कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया हो जो अब हमें पता चले। क्योंकि देखो ये एक अभी ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये एक थ्योरी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसी थ्योरी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। और जो स्टोरी, जो थ्योरी मैं आपको रख के बता रहा हूं कि भाई साहब अगर इसी तरीके से हुआ तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि ये मूवी कितना बड़ा धमाका करने वाली है। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।